हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे आज और इसका आंसर मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि व्हाट आर दी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन आया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं एग्ज़ाम्स टाइम में स्पेशली। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर गिवन है कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मीनिंग नेचर के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं चैनल पर। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी वीडियो का। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स की, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट अ टेक्निक इन इटसेल्फ, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अपने आप में एक टेक्निक नहीं है, बट लेकिन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सच टेक्निक्स। लेकिन ये कुछ टेक्निक्स और टूल्स का क्या है, मिक्सचर है। क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजर, जो कि मैनेजर्स को ज़रूरी इंफॉर्मेशन देता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दीज टूल्स एंड टेक्निक्स देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर ये टूल्स और टेक्निक्स अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होंगी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहली हमारे पास टूल और टेक्निक गिवन है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग हमसे क्या बोलता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द पास्ट डेटा रिलेटेड टू दी कॉस्ट ऑफ ईच जॉब प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट। कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारे को ना क्या प्रोवाइड कराता है, पास्ट का डेटा, यानी कि पुराना डेटा हमारे को प्रोवाइड कराता है, जो कि किससे रिलेटेड होता है, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। जो भी किसी भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उनके द्वारा की गई कोई भी जॉब या फिर प्रोसेस की जितनी भी लागत आई, उससे रिलेटेड डेटा हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है। और इससे होता क्या है, एज अ रिजल्ट एक्चुअल कॉस्ट में बी कंपेयर्ड विद दी स्टैंडर्ड कॉस्ट। इससे आप क्या कर सकते हो, वास्तविक जो आपकी लागत आई उसको आप अपनी जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई थी, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी आपने एस्टिमेट करी थी उससे आप कंपेयर करते हो, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट का आपको आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में, आपको वो वीडियो मिल जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट की। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसको हम पहले से ही प्री डिटरमाइन करके चलते हैं कि हाँ हम जो भी काम करने वाले हैं उसमें इतनी लागत आ सकती है, हम प्री एस्टिमेट करके चलते हैं, वो क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो सच कंपैरिजन हेल्प द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो अब हम जो भी प्री डिटरमाइन करके चलेंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, राइट, और एक्चुअल में जो आएगा वो तो आएगा। तो जो भी कंपैरिजन होगा वो मैनेजमेंट की हेल्प करेगा कि कैसे मैनेजमेंट उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा काम आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टेक्निक, दैट इज़ बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल हमसे क्या बोलता है,
यस, तो बजटरी कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इन दिस वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स लाइक कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट आर प्रिपेयर्ड। मतलब कि काफ़ी सारे जो है हमारे टाइप्स के बजट होते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारा कैश बजट हो गया, हमारा कि भाई प्रोडक्शन का जो भी हमारा बजट हो गया, या फिर हमारी सेल्स का बजट हो गया, या फिर हमारे खर्चों का जो एक्सपेंडिचर का बजट हो गया, वो हम इसमें बनाते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस फिगर्स आर कंपेयर्ड विद द बजट फिगर। अब हम बजट क्यों बना के चलते हैं, क्योंकि हम एक सोच के चलते हैं, प्री एस्टिमेट करके चलते हैं कि हाँ भाई हमारे को ना इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एक बजट है हमारा। फिर हम बजटरी कंट्रोल में क्या करते हैं, जो भी हमने डिसाइड करा और जो भी एक्चुअल में आए फिगर्स, मतलब एक्चुअल में जो भी आपकी लागतें आई उसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने बजटेड फिगर्स से। एंड इफ डेविएशंस आर फाउंड देन एफर्ट्स आर मेड टू ओवरकम दिस डेविएशन। और इनमें जो भी डिफरेंस आता है, अगर डिफरेंस पाया जाता है तो एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि कैसे, क्या ऐसा किया जाए, क्या एफर्ट्स ऐसा लगाया जाए जिससे कि ये डेविएशंस जो है वो ना आए, मतलब इन डेविएशन से ओवरकम हम कर पाएँ। तो इसीलिए बजटरी कंट्रोल एक तरीके से स्टैंडर्ड कोस्ट जैसा ही इसको आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब जैसे अगर आपको लर्न करना हो ना, तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि स्टैंडर्ड कोस्ट और बजटरी कंट्रोल का जो पॉइंट है वो सिमिलर ही है, ठीक है, क्योंकि बस नाम अलग अलग है कि वहाँ स्टैंडर्ड कोस्ट आ गया, यहाँ पे बजट आ गया, बात तो सेम ही है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के बारे में हमें क्या गिवन है कि अंडर स्टैंडर्ड कोस्टिंग एस्टिमेशन इज मेड अबाउट द कोस्ट। कि भाई स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ना हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, किसका, कोस्ट का लगाते हैं। और विद इट्स हेल्प, इसकी हेल्प के साथ हम एक जो मैनेजर है वो कंपेयर कर सकता है क्या, एक्चुअल कोस्ट को विद दी स्टैंडर्ड कोस्ट के साथ। एंड इफ़ एनी डेविएशंस आर फाउंड देन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन टू ओवरकम। बिल्कुल तीनों पॉइंट एकदम सिमिलर से हैं, बिल्कुल सेम है। वही स्टैंडर्ड कोस्टिंग आ गया कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिसाइड करके चलते हैं और फिर जो भी एक्चुअल आता है उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। कोई भी इनमें डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा इन पॉइंट्स में। लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिनल कोस्टिंग। मार्जिनल कोस्टिंग के बारे में देखते हैं, कुछ अलग गिवन है तो देखते हैं। लाइक अंडर मार्जिनल कोस्टिंग कोस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कि मार्जिनल कोस्टिंग में ना कोस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कोस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, राइट, और वेरिएबल जो चेंज हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम इन केस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रोडक्शन यूनिट। आपको पता है कि आपका प्रोडक्शन की यूनिट्स चाहे इंक्रीज़ हो रही हो चाहे डिक्रीज़ हो रही हो, फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम ही रहती है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती है। अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स में चेंज आता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होती है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट प्रोडक्शन लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट कैन बी इजीली असर्टेन। इस बेस पर आप जो है प्रोडक्शन लेवल और क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट कि हमें कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप इजीली असर्टेन कर पाओगे। मतलब असर्टेन इन द सेंस कि आप कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। एंड नेसेसरी एक्शंस कैन बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग दी प्रॉफिट। और जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं वो आप लोगे ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो सकें। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो इन फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आर मेड। मतलब शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी आप बना के चलते हो, लॉन्ग टर्म भी आप बना के चलते हो। आर मेड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, और हम किस लिए बनाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। विच प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा। देखो आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके चलते हो तो आपको एक दिशा मिल जाती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। इसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश किस तरीके से करना है, कैपिटल फॉर्मेशन, इन सब के बारे में आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा फिक्स असेट मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आप डिटरमाइन करते हो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण करना, उनको एनालाइज करना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है ये, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स एनालिसिस इज हेल्पफुल टू दी मैनेजर इन टेकिंग राइट डिसीजन इजीली। लेकिन इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैनेजर जो है वो सही जो है डिसीजन ले सकें आसानी से। तो फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना है तो आप ये वाली टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो जो कि आपको गिवन है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, एस्टिमेशन एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ टूल और टेक्निक इज रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में हमें क्या गिवन है? अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग असेट्स आर शोन एट करंट वैल्यू नॉट एट हिस्टोरिकल वैल्यू। कि रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में ना असेट्स जो है वो करंट वैल्यू पर शो करे जाते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू पर नहीं। ठीक है, करंट वैल्यू पर शो किए जाते हैं, पुरानी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है उस पर शो नहीं किए जाते असेट्स। कहने का मतलब है जब आपने खरीदी होगी उस टाइम उसकी वैल्यू कुछ होगी, लेकिन आज उसकी वैल्यू कुछ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग जो है वो क्या दिखाता है? करंट वैल्यू दिखाता है। तो इन अदर वर्ड्स इट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ असेट्स। ये सिर्फ जो है असेट्स की, जो भी हमारी असेट्स हैं उसकी वास्तविक जो भी स्थिति है इस टाइम की, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ। तो दिस अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ न्यू एसेट्स एंड मेंटेन द ओल्ड वंस। तो ये जो है हेल्प करता है मैनेजर्स की रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग डिसीजन में, ताकि वो डिसीजन ले सकें एसेट्स के प्रोविजन से रिलेटेड और उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में हमें क्या बोला गया? इट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल सर्विसेज। कि ये जो है किससे मतलब रखता है? प्रोविज़न से। किसके प्रोविज़न से? स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल सर्विसेज के, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं बिजनेस में उनके। तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग टेक्निक्स, और इसमें जो है कुछ टेक्निक्स हमारे को गिवन है। पहली डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, दूसरी टैब्यूलर। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन यानी कि जो आप डायग्राम शो करके प्रेजेंट करते हो। टैब्यूलर यानी कि टेबल के फॉर्म में। ग्राफिकल यानी कि आप ग्राफ के द्वारा उसको प्रेजेंट करते हो। इंडेक्स नंबर्स होते हैं टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। सैम्पलिंग, रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन, ये सब हमने स्टैट्स में पढ़ा हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसकी मदद से आप जो है शो करते हो जो भी डेटा है स्टैटिस्टिकल, जिससे कि मैनेजमेंट की हेल्प होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है इंफॉर्मेशन, मतलब इस सिस्टम में आपको ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की, और इज़ प्रोवाइडेड टू द मैनेजर्स एट प्रॉपर टाइम। यानी कि यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन को मैनेजर्स तक पहुँचाना है, प्रॉपर टाइम में पहुँचाना है, सो दैट सच इंफॉर्मेशन में हेल्प द मैनेजर इन प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। ताकि जो है मैनेजर्स की हेल्प हो सके और वो प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर सकें। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मैनेजमेंट की काफ़ी हेल्प करता है। और अब है हमारा इंटरनल ऑडिटिंग। इंटरनल ऑडिटिंग रेफर्स टू दैट सिस्टम अंडर विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट एन ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटिंग का मतलब एक ऐसे सिस्टम से है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऑडिटर अपॉइंट करता है। एक ऑडिटर अपॉइंट करता है। किस लिए करता है? मॉनिटरिंग के लिए और रिव्यूइंग के लिए। क्या? फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस के लिए।
कहने का ये मतलब है एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और उनको रिव्यू करता है। तो ये जो है इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है। तो सच एन ऑडिटर रिव्यू द इंटरनल एक्टिविटी एंड इशू अ सर्टिफिकेट आफ्टर सेटिस्फाइंग फ्रॉम सच एक्टिविटी। तो ऑडिटर रिव्यू जो है इंटरनल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी होती हैं बिजनेस में, तो उनको चेक करता है, उनको रिव्यू करता है और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करता है जब वो सारी एक्टिविटीज़ को देखकर सेटिस्फाई हो जाता है तब। तो इट हेल्प इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प होती है। दस इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। Now let's talk about the last 2 points, last 2 techniques or tools of management accounting is that decision making. सबसे पहले है decision making. तो there are several alternative to the manager for doing a particular work. कि एक मैनेजर को किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। On the basis of the available information and the reasoning ability, manager chooses the best alternative among the various alternative. तो इस बेस पर कि जो भी उसकी रीजनिंग एबिलिटी है मैनेजर की, जो भी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए वो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करता है। दिस मेथड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन, इस मेथड से आप एक डिसीजन पर पहुंचते हो और इसलिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट टेक्निक की और टूल की, वो है कंट्रोल अकाउंटिंग। कंट्रोल अकाउंटिंग जो है परफॉर्म करता है एक कार्य, फंक्शन। क्या है वो फंक्शन? डिटरमाइनिंग द कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनल एक्टिविटीज़, जो कि ये डिटरमाइन करता है जो भी हमारे कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उनके जो भी कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट को, जो भी हमारी प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रही है, लागत आ रही है, उसको। इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक अलग अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। अंडर इट इसमें क्या होता है, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग भी इंक्लूड होते हैं। किसमें? कंट्रोल अकाउंटिंग में। क्योंकि हमने यही पढ़ा था अभी सारे पॉइंट्स में, जब हम पढ़ रहे थे बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने यही पढ़ा था कि कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल फिगर्स के साथ, और उसके बाद एक्शंस लिए जाते हैं ताकि हम डिफरेंसेस को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो इसलिए इसमें ये सब इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल अकाउंटिंग, यानी कि हमें कंट्रोल करके चलना है। तो इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द अबव टेक्निक्स एंड टूल्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये कहा जा सकता है जो भी ये टेक्निक्स हमने आज पढ़ी, टूल्स पढ़े, उनकी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू अडॉप्ट ऑल दी टेक्निक्स। लेकिन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सभी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। द ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सही टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, जो भी उसकी ज़रूरत के हिसाब से। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।